किसी पशु का है, कोई अंग सड़ रहा है, कीड़े पड़े, वो पशु का डॉक्टर है तो दवाइयां डालेगा ना, हजारों कीड़े मरेंगे। उसका उद्देश्य कीड़े मारना नहीं, उसका उद्देश्य है उसकी बीमारी दूर करना, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, इसलिए उसको अपराध नहीं लगता। बात बस उद्देश्य का होता है, अंदर का उद्देश्य। एक बार कथा सुनाई थी कि एक आदमी बहुत पाप करता था, हिंसा करना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना और चोरी करना। तो जंगल में एकांत में गलियों में लग जाता, जब कोई व्यापारी या कोई फंस जाता तो धन भी लूटता और मार देता। एक बार एक महात्मा उधर से जा रहे थे तो उनको भी घेर लिया उसने। वो बड़े भजनानंदी महात्मा, उनका बच्चा हमारे पास तो लौकी का कमंडल है ये, पर ये जो आचरण करते हो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं। तो संत दर्श से पाप नष्ट होते, संत दर्श जिमि पातक टरे, संतों के दर्शन से पाप नष्ट। चलते फिरते तीर्थराज हैं संत जन, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो उसके पाप नष्ट हुए, उसको जलन हुई, बहुत पाप किए, हिंसा की। तो महाराज हमारा तो जीवन बीत गए ये करते हुए। बोले अभी समय है, आप सुधर सकते हो, तुम्हें मंत्र देंगे, जप करो, भगवान नाम जप करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पर मंत्र तब देंगे जब तुम थोड़ा पवित्र हो। जाओ पहले तीर्थ याटन करो भारत के। महाराज हम कब समझेंगे कि हम दीक्षा लेने लायक हो गए, पवित्र हो गए तीर्थ याटन से? तो एक लकड़ी दी, सिद्ध संत थे, बोले लकड़ी अपने आप हरी हो जाएगी, इसमें नवीन किनगे आ जाएंगे, जान लेना तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, सुकृत उदय हो गए। वहां चला, 10 किलोमीटर चला होगा तो सोचा आज यहीं विश्राम कर लेते। बड़ा पेड़ था और उस पेड़ में 4 डकैत ऊपर बैठे हुए बस इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा और रात्रि हो, समीप गांव था। तो वो प्लान बना रहे, तुम उत्तर की तरफ से, तुम दक्षिण की तरफ से, तुम पश्चिम, तुम पूर्व, चारों तरफ से गांव में आग लगा दो, इस गांव को नष्ट कर देना है। वो नीचे ही बैठा तो उसने सोचा अच्छा ये तो बहुत गलत इरादे से हैं यार, बहुत पाप किए हैं, 50 को मारा है, 4 को इनको भी नंगा देते हैं, तीर्थ तो चल ही रहे हैं। और उसका अभ्यास था मारने का। बोले तीर्थ तो जा ही रहे हैं, अगर इन 4 को मार देंगे तो पूरा गांव बच जाएगा, क्योंकि रात्रि में गांव में आग लगाएंगे तो सोते हुए पशु पक्षी मनुष्य बच्चा बच्ची सब मरेंगे। तो तीर्थ जा रहे, अब सुधरने का काम शुरू किया है, इसको इनको उनको बुलाया, बोले भैया जो तुम प्लान कर रहे हो इसके हम गुरु हैं, बचपन से हम यही करते रहे, आओ उतर के हम तुम्हें प्लान बता। तो चारों एक साथ थोड़ी कूदेंगे, और बड़ा पेड़ था, जो ही निकल उतरता बस वो नीचे उसको गला दबा के 4 को मार दिया। सोचा अब यहाँ नहीं रुकेंगे, लकड़ी उठाई चल दिया, लकड़ी देखा हरी हो गई। बोले गुरुजी ने कहा था जहां लकड़ी हरी हो जाए तो आ जाना, हम दीक्षा दे देंगे। लौट आए। गुरुजी ने कहा हमें लगता है तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, तीर्थ यात्रा नहीं गए। बोले गुरुजी आप कह रहे थे जहां लकड़ी हरी हो जाए तो जान लेना आप निष्पाप हो गए, पवित्र हो गए, लकड़ी तो हरी हो गई। तो बोले किस तीर्थ में स्नान किया? बोले नहीं स्नान नहीं किया, 4 को और मारे आए हैं। कैसे? तब बताया। तो उनका देखो बेटा, वही मारने की क्रिया तुम अपने स्वार्थ और सुख के लिए करते थे तो पाप था, तुमने 4 लोगों को मारा लेकिन पूरे नगर को बचाने के लिए, तो वही पुण्य हो गया, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। देखो ना उद्देश्य। हिंसा हुई 4 की, पर संपूर्ण नगर के जीवों को बचाने के लिए 4 की हिंसा कर दी, शास्त्र सम्मत बात हो गई। अपना एक अंग कोई पूरे शरीर को नष्ट कर रहा हो तो उसे कटवा दिया जाए, शास्त्र आज्ञा है। भाई यहां कैंसर है, यहां से काट देने से बच जाओ, काट दो काट दो। अपने शरीर की पूरी रक्षा के लिए किसी एक अंग का त्याग कर देना उचित है, अगर वो अंग हमारे पूरे शरीर को नष्ट करता है। ऐसे ही अपने पूरे परिवार को अगर नष्ट करने वाला कोई एक, तो उसका त्याग कर देना। अगर पूरे राष्ट्र को, पूरा एक गांव पूरा बर्बाद करना, तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। 4 को मारा और परम पवित्र हो गया। तो समझ रहे ना, क्रिया वही हुई, उद्देश्य बदल गया।